प्रयागराज में इस वक्त महंत नरेंद्र गिरी की अंतिम यात्रा चल रही है, तो वहीं नरेंद्र गिरी को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी आनंद गिरी से पूछताछ भी हो रही है। इन सब के बीच नरेंद्र गिरी की सुसाइड पर निरंजनी अखाड़े के आचार्य कैलाशानंद ने बहुत बड़ा बयान दिया है। कैलाशानंद ने कहा है कि महंत नरेंद्र गिरी की हत्या की गई है और जिस सुसाइड नोट की बात हो रही है वो साजिश का नोट है। नरेंद्र गिरी बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और काफी मुश्किल से दस्तखत कर पाते थे। ऐसे में यह नरेंद्र गिरी का सुसाइड नोट नहीं हो सकता। कैलाशानंद ने कहा कि सुसाइड नोट और महंत की हैंडराइटिंग मिलाई जाए और यूपी सरकार, केंद्र सरकार और हाई कोर्ट इसकी जांच करवाए। हमारे साथ हैं कैलाशानंद जी। सर, ये बताइए कि आपको क्या लग रहा है? अब तक बहुत चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं, सुसाइड नोट आ चुका, उसमें बहुत सारी बातें थी, कहा गया एक वीडियो भी उसके पहले कहा गया, आपको क्या लग रहा है? भैया देखो, मुझे सुसाइड नोट ही नहीं लगता है, ये साजिश नोट है, ये साजिश नोट है। क्योंकि मेरे मित्र थे मैं उनको बहुत करीब से जानता था और वो साइन करना भी बहुत मुश्किल से जानते थे, उनको साइन भी बहुत मुश्किल से आता था और वो साइन में लिखते थे महंत नरेंद्र गिरी, ऐसा लिखते थे वो। तो इससे स्पष्ट होता था कि वो पढ़े लिखे नहीं थे। सुसाइड नोट में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, कुछ ऐसे लाइन्स हैं जो बहुत पढ़े लिखे लोगों के द्वारा लिखे गए हैं। तो नरेंद्र गिरी जी महाराज का सुसाइड नोट नहीं हो सकता है। मैं कल से मौन था, केवल देख रहा था। मैंने रात भर इस सुसाइड नोट को पढ़ा है। मैंने लगभग क्या हत्या का एंगल भी दिख रहा है इसमें? ये साजिश है और हत्या है, इसकी जांच हो सकते हैं, क्या वजह हो सकती है? अब ये मैं नहीं कह सकता हूँ क्योंकि मैं यहाँ रहता नहीं था, मुझे मालूम नहीं, मैं यहाँ आता नहीं था। लेकिन ये निस्संदेह 100% साजिश है और इसकी उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार और यहाँ हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट के जस्टिस सभी हनुमान जी के प्रति श्रद्धा रखते थे। आज बहुत बड़ी क्षति हुई है धर्म की, बहुत बड़ी हानि हुई है धर्म की। मैं हाई कोर्ट से भी आग्रह करूंगा कि इसी की एक पैनल बने और हाई कोर्ट के नेतृत्व में भी एक जांच हो। लेकिन उनको जानने वाले ये भी कह रहे हैं कि लिखते थे, ठीक है, बहुत अच्छा नहीं लिखते थे, लेकिन धीरे धीरे लिखते थे। उनको जानने वाले कई लोगों ने ये भी कहा। दूसरी बात कि ठीक उसी दिन का एक वीडियो भी पुलिस को मिला है जिससे ये लगता है, और उसमें भी कमोबेश वही बातें हैं जो सुसाइड नोट में है। यदि वीडियो है तब तो आपको क्या लगता है कि तभी ये हत्या की बात हो सकती है? मैं वीडियो देखना चाहूँगा ना। मैं निरंजनी का आचार्य हूँ, निरंजनी अखाड़े का आचार्य हूँ। जिस अखाड़े के वो श्री महंत थे, मैं उस अखाड़े का आचार्य हूँ। तो मैं देखना चाहूँगा उस वीडियो को भी। और दूसरा ये भी देखना चाहूँगा कि उस सुसाइड नोट और उनके पूर्व पहले के लिखे हुए कुछ पेज दोनों को मिलाए जाए, पता लग जाएगा कि उनका राइटिंग कैसा था, वो लिखते थे या नहीं लिखते थे। अच्छा, आनंद गिरी के बारे में आप क्या जानते हैं? चूंकि सुसाइड नोट में तो यही कहा गया कि परेशान थे उनसे। अब उस सुसाइड नोट में लिखा है, सुसाइड नोट अगर फर्जी है तो सारी प्रक्रिया फर्जी है। आनंद के बारे में क्या आप जानकारी? मैं कहता हूँ कि आनंद गिरी जी और उनका क्या था आपस में, गुरु शिष्य का संबंध जैसा भी था, मुझे बहुत मालूम नहीं। आपसे शेयर किया कभी आनंद गिरी के बारे में? मैं केवल, क्योंकि मैं इस मठ में 20 वर्षों से आता हूँ, 20 वर्षों से मेरा इस मठ में आना जाना था और पूज्य नरेंद्र गिरी जी महाराज मेरे बहुत अच्छे मित्र थे। सवाल उठाए थे कुछ दिन पहले आनंद गिरी ने, उस समय आप लोग क्या उससे इत्तेफाक रखते थे उन सवालों से? हाँ, मुझे ज्ञात था, लेकिन मैं मध्यस्थता के बीच में नहीं आता कभी, क्योंकि आज धर्म की क्षति हुई है, आज धर्म की हानि हुई है, धर्म का नुकसान हुआ है। उसको लेकर के मैं आज विवश हूँ कुछ कहने के लिए, नहीं तो मैं कभी प्रतिक्रिया नहीं देता। आज मकान देने की बात आई, कहा गया कि इतने करोड़ का मकान दे दिया गया, कोई शुक्ला है उनको दिया गया। मैं कह रहा हूँ कोई मकान नहीं, जो सेवादार है उसकी भी जांच हो ना, उसकी भी जांच हो। वो तो समाधि के बाद, समाधि के बाद उसकी निर्णय ली जाएगी। नहीं, लेकिन झगड़े की वजह के बारे में आपको क्या जानकारी है? मुझे नहीं पता। हम तो केवल इस जांच की बात कर रहे हैं। मुझे किसी झगड़े से कोई मतलब नहीं। धर्म की जो क्षति हुई है, धर्म का जो नुकसान हुआ है, हम उसका सम्मान चाहेंगे। उत्तराधिकारी उन्होंने लिखा है, उसको आप मानेंगे? जो उत्तराधिकारी लिखा है, मैं समाधि के बाद बात करूंगा। समाधि। तो ये है निरंजन अखाड़ा से जुड़े कैलाशानंद जी आचार्य, और इन्होंने सुसाइड नोट पर सवाल उठाया। इनका कहना है कि ये एक साजिश नोट है। सुसाइड नोट को लेकर जिस तरह की आशंकाएं शुरू से जताई जा रही हैं कि उनको लिखना नहीं आता था, ठीक से वो लिख नहीं सकते थे, तो आखिर ये कैसे हो सकता है? ये सारे सवाल ये उठा रहे हैं। हालांकि बाद में इसमें बहुत सारी नई बातें भी आई। कई दूसरे लोग जो उनको जानते थे उन्होंने बताया कि किस तरह से वो थोड़ा बहुत लिख पढ़ लेते थे। हालांकि SIT इस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन अब निरंजन अखाड़ा से जुड़े एक बड़े आचार्य ने जब ये सवाल उठाया है तो जाहिर है अब इस दिशा में भी जांच होगी। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ नीतीश चंद्र, इंडिया TV, प्रयागराज। निरंजनी अखाड़ा और आनंद अखाड़ा